आज जो आप खा रहे हो वही डिसाइड करेगा कि आप फिट रहोगे या फैट, एनर्जेटिक या एग्जॉस्टेड, और मे बी हेल्दी या डिजीज्ड। पर एक सवाल, इंडियन डाइट ज्यादा हेल्दी है या वेस्टर्न डाइट? क्योंकि साइंस कुछ और कहता है, और जो आंसर है वो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन डाइट वर्सेस वेस्टर्न डाइट। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे कि कौन सी डाइट इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है, कौन सी इंसुलिन रेसिस्टेंस करती है, और कौन सी डाइट लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बेस्ट है। सो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ट्विस्ट लास्ट में है। इंडियन डाइट सिर्फ दाल चावल नहीं, ये एक ट्रेडिशनल न्यूट्रिशनल सिस्टम है। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, क्या कंपोनेंट्स इसमें आते हैं, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस और भी बहुत सारे फूड्स जैसे कि इडली, डोसा, ये सारे फूड्स भी इसमें शामिल होते हैं। अगर हम इसकी एक साइंस एंगल की उससे बात करें तो इंडियन डाइट नेचुरली फॉलो करती है हाई फाइबर इंटेक, जिसमें होता है बेटर गट हेल्थ, स्लो डाइजेशन, स्टेबल ब्लड शुगर। दूसरे नंबर पे आता है एंटी इंफ्लेमेटरी स्पाइसेस, जैसे कि हल्दी इक्वल टू कुकुम्बर। जीरा से क्या होता है, जीरा डाइजेशन इंप्रूव करता है। और अगले पॉइंट की हम बात करें तो लोअर कैलोरी डेंसिटी, जिसमें होता है ज्यादा क्वांटिटी और कम कैलोरीज। इसीलिए ट्रेडिशनली इंडियंस में ओबेसिटीज कम होती हैं। पर एक प्रॉब्लम है, मॉडर्न इंडियन डाइट ट्रेडिशनल इंडियन डाइट नहीं है। ज्यादा रिफाइंड आटा, डीप फ्राइड फूड, शुगर लोडेड चाय एंड स्वीट्स, प्रोटीन डेफिशिएंसी, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर हम पार्ट 2 वेस्टर्न डाइट साइंस के नजरिए से देखें, वेस्टर्न डाइट का मतलब है सिर्फ बर्गर पिज्जा नहीं, बल्कि एक पैटर्न ऑफ ईटिंग। इसके हम कोर कंपोनेंट्स की बात करें, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्ब्स, एडेड शुगर, हाई सैचुरेटेड एंड ट्रांसपेरेंट फैट, लो फाइबर्स। और इसकी अगर हम साइंस एंगल के नजरिए से देखें अगर हम वेस्टर्न डाइट को, तो इसमें होता है लो फाइबर इंटेक, जो कि करता है गुड बैक्टीरिया वीक और इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये क्या करता है, ये हाई ग्लाइसेमिक लोड करता है प्लस इंसुलिन स्पाइक्स करता है ये। थर्ड पॉइंट, हाई कैलोरी डेंसिटी, इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल फूड और ह्यूज कैलोरीज होती हैं। अगले पॉइंट की हम बात करें तो हाई ओमेगा 6 फैट्स, इसमें ये क्या करता है, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज में ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज कॉमन है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंजप्शन डायरेक्टली लिंक्ड है मेटाबॉलिक डिसीज से। अब यहां पर आता है एक बिगेस्ट ट्विस्ट, तो क्या इंडियन डाइट बेस्ट है? आंसर है नहीं। और क्या वेस्टर्न डाइट बेस्ट है? वो भी नहीं। बेस्ट डाइट है स्मार्ट इंडियन डाइट विथ साइंस। अगर आप इंडियन डाइट को थोड़ा अपग्रेड कर दो तो वो दुनिया की बेस्ट डाइट बन सकती है। कैसे, चलिए जानते हैं। प्रोटीन इंक्रीज करो, दाल प्लस पनीर प्लस कर्ड प्लस सोए, इनसे आपका प्रोटीन इंक्रीज हो जाएगा। रिफाइंड कार्ब्स को कम करो और होल ग्रेन्स को बढ़ा दो, जैसे कि डीप फ्राई कम करना है, और आपको जो कुकिंग का जो मेथड है उसको आपने इम्प्रूव करना है। शुगर एंड लिक्विड कैलोरीज कंट्रोल और पोर्शन कंट्रोल, प्लस आपकी जो मील की टाइमिंग होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। ये डाइट सस्टेनेबल है, अफोर्डेबल है, कल्चरली कंफर्टेबल है और साइंटिफिकली साउंड है। अब इसके हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या क्या है इसमें? डाइट कोई रिलीजन नहीं होती, डाइट होती है बायोलॉजी। इंडियन डाइट या वेस्टर्न का टैग हटाओ और साइंस को फॉलो करो। अगर आप अपनी बॉडी समझ गए तो डाइट खुद ही समझ जाओगे। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो ऑन इंडियन डाइट फॉर फैट लॉस, या इंडियन हाई प्रोटीन मील प्लान, या फिर साइंस बेस्ड डाइट फॉर बिगिनर, तो कमेंट करो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।